हेलो साथियों, नमस्कार। तो वेलकम बैक है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। आज हम उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपनी हिंदी की क्लास आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पर हम हिंदी भाषा के विकास और साथ ही वर्णमाला के जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे और महत्वपूर्ण नोट्स हैं आपके लिए ये। इसको आप वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको बार बार देख सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। चलिए शुरू करते हैं सीधे हमारी क्लास को। तो जैसे आप देख रहे हैं, आज हम हिंदी भाग एक में हिंदी भाषा के विकास के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास लिखा आपके लिए। तो सीधे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं क्योंकि ये रिवीजन है हमारे यहाँ ये। तो परिवार देखो, भारतीय परिवार की भाषा है हिंदी, ये आपको याद करना है। तो भारत और यूरोप, इन दोनों भाषाओं के क्षेत्रों से ये मिलकर बनी थी। तो इसको इंडो आर्यन या फिर भारतीय आर्य कह जाते हैं। जो तो भारतीय परिवार जब हमारा आता है इधर, तो भारतीय 73% था। तो काल को हम विभाजित करेंगे यहाँ पर हिंदी भाषा के विकास को, तो 3 तरह का है। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, एक मध्यकालीन आर्य भाषा है और एक आधुनिक आर्य भाषा। तो प्राचीन देखो, प्राचीन का जो समय मैंने लिखा है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा था, जिसमें वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति का जन्म हुआ। जिसमें आप देखते होंगे यास्क और पाणिनि जैसे का नाम भी यहाँ पर इसमें मिलता है हमें। वहीं मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा। इसमें पाली, प्राकृत व अपभ्रंश व अवध का जन्म हुआ, जिनके बारे में अभी आगे बताऊंगा आपको। और जो आधुनिक हमारी आर्य भाषा थी, ये 1000 ईस्वी से वर्तमान तक अभी चल रही है। तो इसमें हिंदी भाषाएं आती हैं, जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और वगैरह वगैरह। तो इसमें प्राचीन हिंदी का अगर समय पूछे आपको याद करना है, प्राचीन हिंदी है 1100 से 1400 ईस्वी तक। वहीं मध्यकालीन की बात करें, मध्यकालीन हिंदी तो 1400 से 1850, और आधुनिक जो हिंदी है वो 1850 से वर्तमान तक निरंतर चलती आ रही है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है आदि जननी हिंदी की आदि जननी कौन थे? संस्कृत है। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट भी किया है, तो इसको आप जो नोट करिएगा, आदि जननी हिंदी की संस्कृत कहलाती है। ठीक है। और अपभ्रंश आता है, तो अब अपभ्रंश का समय आपको बताऊं, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चला। तो देखिए, अपभ्रंश से भारतीय आर्य भाषा का जो विकास हुआ उसको भी जानिए। तो यहाँ पर विकास कैसे हुआ? देखो, शौरसेनी अपभ्रंश पहले याद कर दें आपको। पश्चिमी हिंदी, जिसमें राजस्थानी और गुजराती भी आती है, तो ये सब शौरसेनी अपभ्रंश से निकले हैं। वहीं बात करें पूर्वी हिंदी की, तो वो अर्धमागधी से है। ये आपको याद करने होंगे, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। देखो, मागधी अपभ्रंश पूछेगा तो बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया निकली। मराठी महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकली है। वहीं खस की बात करें तो ये पहाड़ी है। देखो, पेपर में अगर एक क्वेश्चन है, एक डाउट वाला है, अगर पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश पूछता है, या तो शौरसेनी या खस मिलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। आपको खस को देखना है क्योंकि शौरसेनी से ही खस निकला है। ठीक है, जो हमारी शौरसेनी है इसी से हमारा खस अपभ्रंश निकला और खस से हमारी पहाड़ी भाषा बनी है, जिसमें हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भी सम्मिलित की जाती है। और ब्राह्मण अपभ्रंश से हमारी पंजाबी और सिंधी निकली है। सबसे पहले संस्कृत आपको याद करनी है, फिर पाली, प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट आई, फिर प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी के रूप में इसका उद्भव हो गया। और देखिए, अगर लिपि पूछे तो देवनागरी लिपि है हमारी हिंदी की, और ये किस लिपि से है? ब्राह्मी लिपि से निकली है। ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है पॉइंट। अब मैंने जब इतना आपको बताया, तो देखो, मैंने आपको बताया था कि इसमें बोलियाँ आपकी टोटल 17 हैं और उपभाषाएं 5 होती हैं। देखो, बोली, उपभाषा और भाषा आदि। देखो, बोली किसे बोला जाता है? सबसे पहले किसी छोटे क्षेत्र में जो स्थानीय व्यवहार में लोग जो प्रयोग करते हैं भाषा, उसको उसका अल्प विकसित रूप ही कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई लिखित या साहित्यिक रूप नहीं होता है, उसको हम बोली बोलते हैं। बोली को देशज भी बोलते हैं। और आप जानते हैं, भारत में 600 से अधिक बोलियाँ भी प्रचलित हैं, और इसमें सबसे प्रचलित कौन सी है? खड़ी बोली। वहीं बात करें उपभाषा, भाषा, तो बोली के अंदर उपभाषा आती है, फिर उससे एक भाषा बनती है। जैसे हमारी राजभाषा हमारी हिंदी है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं कह सकते उसको, वो राज्य की भाषा है, क्योंकि पत्राचार के लिए उसे प्रयोग किया जाता है। हिंदी की 5 उपभाषाएं मैंने यहाँ पर लिखा है आपके, देखिए, जो बताई थी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। इनको अलग अलग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थानी, इसमें पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी आती है। बस इतना याद करिए कि इनका अपभ्रंश कौन सा है, ये पूछेगा। पश्चिमी हिंदी में मैंने बताया वो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी या बांगरू या हरियाणवी आती है, और ये हरियाणा उत्तर प्रदेश का इलाका है। राजस्थानी राजस्थान क्षेत्र में बोली जाएगी। पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका इसमें सम्मिलित किया जाता है। वहीं बिहारी की बात करें तो बिहारी या उत्तर प्रदेश की भाषा है, तो इसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये याद करना है। वहीं पहाड़ी हिंदी जो हमारी है, इसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, कहीं के जौनसारी भी इसमें रखा जाएगा अभी। तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भाषा है। हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं
ज़्यादा क्षेत्र जौनसार की तरफ आता है, इसलिए जौनसारी वहाँ दिखती है। और उत्तराखंड में कुमाऊँ का क्षेत्र कुमाऊनी और गढ़वाल का क्षेत्र गढ़वाली में सम्मिलित किया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है। वही जब मैंने आपको बताया था जब पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और अवहट निकले थे, तो अपभ्रंश का मैंने समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी बताया आपको। अवहट का आप 900 से 1100 लिख लीजिएगा। अगर अवहट का पूछा है समय काल तो 900 से 1100 ईस्वी तक चला था इनका समय अवहट। वहीं पाली की बात करें तो ये बौद्धों की भाषा थी और भारत की प्रथम देशी भाषा भी पाली कहलाती है। और प्राकृत जैनों की भाषा थी या मलिच्छों की भाषा भी जिसे कहा जाता था। तो जैसे मैंने बताया आपको कुल 17 बोलियाँ हैं और 5 उपभाषाओं में इन्हें विभाजित किया जाता है। तो भाग 17 के अंदर जो हमारा राजभाषा है इसका वर्णन है, इसमें आर्टिकल 343 से 351 तक हिंदी भाषा के बारे में विस्तार से वर्णन है। तो इनको आप प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, इसको मैंने हाईलाइट किया है। ये आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है। वहीं आर्टिकल 351 की बात करें तो 343 से 51 तक आपको पढ़ना है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये भी आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन 22 भाषाओं के नाम मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, असमिया शुरू में 14 भाषा थी। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। कल पेपर में ये पूछ सकता है इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी है ग्रुप में से, ठीक है। आजकल बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट के पूछने लग गया है यूके यूकेपीएससी। देखिए, सिंधी जब 15वीं भाषा जुड़ी थी तो वो 21वां संशोधन था 1967 का, ठीक है। 21वां जब सिंधी जोड़ी गई थी। बाद में 16वीं 17वीं 18वीं में जुड़ी थी कोंकणी हमारी, मणिपुरी और नेपाली जुड़ी थी। ये था 1992 का 71वां सीए था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोल रहा हूँ मैं, संविधान संशोधन। फिर 19वीं 20वीं 21 22वीं तो 4 और जुड़ी, तो बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी थी यहाँ पर। 2003 में आया था ये संशोधन और ये 92वां संशोधन था। ये भी आपको याद करना है। यहाँ तक क्लियर है। तो राजभाषा आयोग भी याद कर लेना, बीजी खेर के इस्लाम में बना था 1955 में, जो सबसे पहला राजभाषा आयोग था। और जब राजभाषा घोषित हुई तो 14 सितंबर 1949 की बात है। तब से हिंदी दिवस भी प्रतिवर्ष हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको शेयर किया है इस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे हिंदी के नए चैप्टर में। और उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है उसकी भी मैं आपको ऐसी सीरीज़ वीडियो देते रहूँगा। साथ ही रीजनिंग के लिए आप चैनल पे दोस्तों रीजनिंग की इनफ वीडियो है, आप उन्हीं को बना लेंगे तो आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आसानी से हो जाएगी। बात करें मैथ्स की, उत्तराखंड पुलिस के लड़के नोट करें, जो हमारी प्लेलिस्ट है मैथ्स की उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा आप। ओके, लगभग मंडे से आपको क्वेश्चन की क्लास मिल जाएगी। वैसे क्लासेस तो मेरे पास हैं, मैंने अभी पब्लिक नहीं किए हैं वीडियोस, सो उसको आप देख लेना। बाकी जो वीडियो है उनको कंटिन्यू करते रहिए। ध्यान रखिए अपना। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।